स्वागत और नमस्कार मेरे बिहार के वीरों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बिहार बीपीएससी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियोस रहने वाले हैं। बिहार को हम बहुत आराम से देखेंगे। अगर आपने बिहार की कोई स्पेशल बुक नहीं पढ़ी है, जैसे विवास पनोरमा या केबीसी, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये फैक्ट्स देखने के बाद बिहार के बारे में हम पूरा कवर करेंगे, बिहार स्पेशल को इन 2-3 पार्ट्स के माध्यम से। एक एक वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत जल्दी जल्दी हम इसको कवर करते जाएंगे ताकि आपको बीपीएससी स्पेशल का कोई क्वेश्चन ना छूटे पेपर में, ठीक है। तो प्रदेश का नाम आप जानते हैं, बिहार है। अगर वैदिक युग में क्वेश्चन पूछा जाता है, वैदिक युग में नाम क्या था इसकी बिहार का, तो प्राच्य या पूर्व प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता था। मौर्य और गुप्त काल में मगध के नाम से बिहार को जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। प्रदेश का नामकरण बिहार कैसे पड़ा, तो आपको पता होगा बौद्ध बिहारों की यहाँ पे बहुलता थी। अगर आप 12वीं शताब्दी के आसपास जब तुर्कों ने उदंतपुरी को जीता, तो यहाँ पे बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र को नाम दिया गया बिहार, ठीक है। विहार था, विहार का ही इसको बिहार हो गया। तो बिहार इस तरह बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इसको बिहार बोला जाता है। अगर आप बिहार की स्थापना देखें तो 1 अप्रैल 1912 को बिहार की स्थापना की गई। बिहार उड़ीसा सहित प्रेसिडेंसी से जब अलग हुआ था, तो 1 अप्रैल 1912 को बिहार अलग बना था, जब इसमें उड़ीसा भी इसके साथ हुआ करता था। स्थापना दिवस बिहार का माना जाता है 22 मार्च को मनाया भी जाता है। प्रथम विभाजन हुआ बिहार का 1936 में, जब उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा दे दिया गया था। उसके बाद द्वितीय विभाजन हुआ जब झारखंड को अलग कर दिया गया 15 नवंबर 2000 में। तो ये आपको याद रखना है। पहली स्थापना 1 अप्रैल 1912, स्थापना दिवस मनाया जाता 22 मार्च को। प्रथम विभाजन हुआ जब उड़ीसा अलग हुआ 1936 में। उसके बाद द्वितीय विभाजन हुआ है आज़ादी के बाद 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। राज्य की राजधानी की अगर आप बात करेंगे तो पटना राजधानी है, और इस पटना की स्थापना 1541 ईस्वी में हुई थी। शेरशाह सूरी ने पटना का संस्थापक माना जाता है। शेरशाह सूरी ने पटना की स्थापना की थी। तो सूर्यवंश से संबंधित थे शेरशाह सूरी, आपको पता होगा। 1540 से 45 का इनका समय है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, जो राजधानी भी बनाई थी, तो उदयन या उदयन बोलते हैं, हर्यक वंश के ये थे। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन को ही माना जाता है, ठीक है। हर्यक वंश से संबंधित थे उदयन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं भौगोलिक स्थिति पे। तो भौगोलिक स्थिति अगर आप बिहार की देखेंगे तो 24 डिग्री 20 मिनट से लेके 27 डिग्री 31 मिनट, ठीक है। ये सेकंड छोड़ दीजिए, सिर्फ आप अगर ये 24 डिग्री 20 मिनट याद रखेंगे और 27 डिग्री 31 मिनट याद रखेंगे तो वहाँ आप एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। तो 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट में उत्तरी अक्षांश में है। और अगर देशांतर की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट तक इसमें देशांतरीय विस्तार है। तो अक्षांशीय 24-20 से 27-31, और जो देशांतरीय विस्तार है वो 83-19 से 88-17। तो ऐसे ही आपको याद भी रखना है इनका। और ये कहाँ पे है, तो गंगा बेसिन में अवस्थित है। राज्य की आकृति अगर पूछ ले तो आयताकार आकृति का है बिहार राज्य। बिहार का संपूर्ण भाग किस गोलार्ध में आता है, तो उत्तरी गोलार्ध में आता है, ये आपको याद रखना है। भौगोलिक सीमाएं अगर आप बिहार की देखेंगे तो उत्तर में नेपाल है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, उत्तर में नेपाल है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, और नीचे नवगठित राज्य जो बिहार से ही अलग हुआ झारखंड है। तो 3 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड, और एक देश है नेपाल, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है बिहार, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल के साथ, ठीक है। ये कौन कौन से जिले हैं ये मैं ऑलरेडी बिहार मैपिंग में बता चुका हूँ आपको। उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर देखेंगे तो 345 किलोमीटर है। अगर आप ऐसे देखें तो ये कितना हो जाता है, 335 किलोमीटर हो जाता है उत्तर से दक्षिण। और पूरब से पश्चिम अगर आप ऐसे चौड़ाई देखेंगे तो चौड़ाई इसकी 483 किलोमीटर हो जाती है। और इसका आकार कैसा है, तो आयताकार है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई पूछेगा नहीं, फिर भी देख लीजिए 173 फीट, लगभग 53 मीटर के आसपास है। अब हम प्राकृतिक विभाजन देखेंगे बिहार का। तो बिहार का प्राकृतिक विभाजन जो है, प्राकृतिक रूप से बिहार को 3 स्पष्ट इकाइयों में बांटा जा सकता है। शिवालिक श्रेणी का तराई क्षेत्र जो ऊपरी हिस्सा है, फिर उसके बाद उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। तो ये तीनों विभाजन प्राकृतिक तौर पे हैं बिहार में। शिवालिक श्रेणी का तराई क्षेत्र, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान, ये आपको पता होना चाहिए।
जलवायु बिहार की क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली गर्मियों की मानसूनी हवाएं उत्तर पूर्वी बिहार में पर्याप्त वर्षा कर देती हैं। बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो गर्मियों की मानसूनी हवाएं हैं, याद रखना। जबकि दक्षिण तथा पश्चिमी भागों में वर्षा कम होती है। तो कहाँ वर्षा ज़्यादा होती है? पूर्वी बिहार में वर्षा ज़्यादा होती है, दक्षिण और पश्चिमी भागों में वर्षा कम होती है। ठीक है। उत्तरी बिहार की जलवायु कौन सी है? समशीतोष्ण है, दक्षिणी भागों में गर्मी अधिक पड़ती है। ये बात आपको याद रखनी है, सीधे सीधे पूछ सकता है। सर्वाधिक तापमान यानी सबसे ज्यादा गर्म जिला कौन सा रहता है बिहार का? गया रहता है। औसतन 40 से 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान रहता है। सर्वाधिक तापमान गया का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है बिहार राज्य में। ये बात याद रखिएगा। गया में सबसे ज्यादा तापमान रहता है, गर्मी सबसे ज्यादा गया में, और बारिश सबसे ज्यादा किशनगंज में। ठीक है। औसत वर्षा की अगर बात करें तो 987.2 मिलीमीटर होती है। बिहार में वन क्षेत्र कितना? 7305.99 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत अगर आपसे पूछे तो 7.76% है। ये बिहार में आपको वन क्षेत्र याद रखना है। कितना बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत? 7.76%। बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल में वृक्षादन की स्थिति यानी ट्री कवर की स्थिति, ये क्या हो गया? वन क्षेत्र। टोटल फॉरेस्ट कवर है 7.76। अगर आपको ट्री कवर पूछे तो 2.13% है। ठीक है, यानी 2003 वर्ग किलोमीटर। 2.13% ट्री कवर है। बिहार का सर्वाधिक वन वाला जिला यानी फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे है बिहार में? तो कैमूर में है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर। 1056 वर्ग किलोमीटर में है, यानी 31.70% क्षेत्र में। ठीक है। सर्वाधिक वन वाला जिला कैमूर है। बिहार का न्यूनतम वन वाला जिला जहानाबाद है, और उसके बाद शेखपुरा है। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखने। बिहार का न्यूनतम वन वाला जो जिला है वो जहानाबाद और शेखपुरा, सबसे ज्यादा जो है वो कैमूर है। ठीक है। बिहार का वन विहीन जिला जहाँ बिल्कुल भी नहीं है तो वो जहानाबाद है, जहाँ पे बिल्कुल भी वन नहीं पाया जाता। ठीक है, याद रखिएगा, जहानाबाद में बिल्कुल भी वन नहीं पाया जाता। अब आ जाते हैं प्रमुख अभ्यारण्य। अभ्यारण्य से क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार में। तो प्रमुख अभ्यारण्य कौन कौन से हैं बिहार में? तो वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य है जो पश्चिमी बंगाल चंपारण में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है जो गया में है। तो वाल्मीकि नगर कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय। गोगाविल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, गोगाविल अभ्यारण्य कटिहार में है। कुशेश्वर अभ्यारण्य दरभंगा में है। भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में है। ठीक है। प्रमुख नदियों की अगर आप बात करेंगे तो गंगा, कोसी, बागमत, सोन, पुनपुन, फल्गु, गंडक, घाघरा, कर्मनाशा इत्यादि यहाँ पे प्रमुख नदियां हैं। तो गंगा, कोसी, बागमत, सोन, पुनपुन, फल्गु, गंडक, घाघरा, कर्मनाशा, इनको याद रखिएगा आप। मैंने वैसे अलग से नदियों वाला वीडियो बनाया हुआ है, अभ्यारण्य का मैंने मैप पे वीडियो बनाया हुआ है, तो ये वहाँ से आप देख ले सकते हैं। ठीक है, वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बिहार स्पेशल की प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़। बिहार में अब क्वेश्चन कई बार पूछ लेता, गंगा नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? तो बक्सर यानी कि चौसा से जो है गंगा नदी प्रवेश करती है बिहार राज्य में। प्रमुख खाद्यान्न बिहार का चावल है। प्रमुख खाद्यान्न फसलें जो हैं, जो खाई जाने वाली फसलें हैं, वो धान, गेहूं, मक्का और जौ हैं। ठीक है। प्रमुख नगदी फसलें कौन कौन सी हैं बिहार की? तो गन्ना, तंबाकू, आलू और पटसन जो है यहाँ की नगदी फसलें हैं बिहार राज्य की। राज्य का प्रमुख औद्योगिक शहर बेगूसराय है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रमुख औद्योगिक शहर बेगूसराय है बिहार राज्य का। प्रमुख उद्योग पूछे जाते हैं, मैंने उद्योग पे वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र है, जूट है, इंजीनियरिंग है, लकड़ी, चीनी, उर्वरक, तेल शोधन, कांच और चमड़ा। इसमें पूछ सकता है कि कहाँ पे कहाँ क्या किस चीज़ का उद्योग प्रसिद्ध है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रमुख उद्योग। प्रमुख खनिज की अगर आप बात करेंगे बिहार में तो सोना जो है वो मुंगेर के करमटिया क्षेत्र में मिलता है। टिन जो है गया में मिलता है। लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट है, गया में मिलता है। चीनी मिट्टी मुंगेर में मिलती है। सोना भी मुंगेर में मिलता है। ठीक है। अभ्रक जो है गया, मुंगेर और भागलपुर में मिलता है। गंधक कैमूर की पहाड़ियों में मिलता है। डोलोमाइट भोजपुर में मिलता है। कोयला भागलपुर में मिलता है। तो ये कई सारे खनिज, मैंने खनिज का वीडियो अलग से बनाया हुआ है, यहाँ पे आपका रिवीजन हो गया। ठीक है, तो मैंने ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि एक क्विक रिवीजन की वीडियो है, इसमें आपका जो पुराना पड़ा हुआ है सब कवर हो जाएगा। ठीक है। चीनी मिलों की संख्या कितनी है बिहार में? तो 28 है, जिसमें से 11 अभी क्रियाशील अवस्था में हैं।
राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर अगर आपसे पूछ ले तो सोमेश्वर की पहाड़ियां हैं। सोमेश्वर है यहाँ पे सबसे ऊंचा, 875 मीटर उसकी कुल ऊंचाई है। राज्य में सिंचित क्षेत्र पूछे तो 72.07 लाख हेक्टेयर कुल सिंचित क्षेत्र है बिहार में। सड़कों की लंबाई तो बिहार में सड़कों की कुल लंबाई है 2,09,549 किलोमीटर, ये याद रखिएगा, 209549 किलोमीटर, जिसमें पक्की सड़कों की कुल लंबाई 1,17,573 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय राजमार्ग जो राज्य में है वो है 5,358 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद 4,311 प्रांतीय राजमार्ग हैं और सबसे ज़्यादा मुख्य जिला पथ हैं 13,498 किलोमीटर में, ठीक है। बिहार के कुल सड़क लगभग में राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रांतीय राजमार्ग का हिस्सा है 4.04% और 2.1%। यानी राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है 4.04 और राज्य जो प्रांतीय राजमार्ग है वो है 2.1%। तो राष्ट्रीय राजमार्ग ज़्यादा है प्रांतीय राजमार्ग की तुलना में। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, NH-27EW है। 487 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH-27, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है तो NH-727 है। देखिए सबसे बड़ा कौन सा है 27 और छोटा कौन सा है तो 727, बस 7 लगा दीजिए वो सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है 4.4 किलोमीटर है कुल इसकी लंबाई। राज्य में यातायात एवं परिवहन साधन की अगर आप बात करोगे तो रेल, सड़क, वायुयान और जलमार्ग यानी चारों ही साधन यहाँ पे प्रसिद्ध हैं, चारों ही साधन यहाँ पे पाए जाते हैं। रेल, सड़क, वायुयान और जलमार्ग, सबसे ज़्यादा रेल, सड़क, वायुयान और जलमार्ग, ये चारों याद रखिएगा। सड़क काफ़ी ज़्यादा है, अभी हम आगे देख लेंगे, ठीक है। रेल, सड़क, वायुयान, जलमार्ग चारों यहाँ पे अवस्थित हैं। बाढ़ में प्रभावित क्षेत्र कितना है तो 68.8 लाख हेक्टेयर, ये पूछेगा नहीं। स्थायी चारागाह 15.08, ये भी नहीं पूछने वाला। हाँ, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है तो 2.87% कुल भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है बिहार का, 2.86%, ये आप याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान कौन सा है भारत का तो राज्यों में 12वां स्थान है कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बिहार की बात करें तो। और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अगर काउंट करें तो 13वां स्थान है भारत में, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ राज्य आप काउंट करोगे तो 12वां है, अगर आप केंद्र शासित प्रदेश को भी ऐड कर दोगे तो 13वां हो जाता है, ठीक है। अब बिहार का क्षेत्रफल कितना है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रफल इनमें इसमें काफ़ी ज़्यादा है, 92,358 वर्ग किलोमीटर, जबकि नगरीय क्षेत्रफल है 1,804 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ग्रामीण जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है बिहार का और सबसे छोटा जिला शिवहर है, ये दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा जिला शिवहर, ठीक है। प्रमुख पर्यटन केंद्र, अब धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन क्षेत्र की हम बात कर लें थोड़ी सी, तो प्रमुख पर्यटन केंद्र बिहार में कौन कौन से हैं, गया, पटना, नालंदा, राजगीर, वैशाली, मुनेर और बिहार शरीफ और पावापुरी हैं, ठीक है। प्रमुख धार्मिक केंद्र कौन कौन से हैं तो आप सब जानते हो, गया है, बोध गया, पटना साहिब है, पावापुरी, फुलवारी शरीफ, मनेर, वैशाली इत्यादि यहाँ के प्रमुख धार्मिक केंद्र हैं। प्रमुख पर्व और त्यौहार की यहाँ पे बात करोगे, दिवाली, छठ, होली, दशहरा, रामनवमी, बुद्ध जयंती, सरस्वती पूजा, महावीर जयंती, रक्षाबंधन, गुरु गोविंद सिंह जयंती, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस और ईस्टर आदि यहाँ पे मनाए जाते हैं, ठीक है। तो सारे त्यौहार ऑलमोस्ट मनाए जाते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे मनाए जाते हैं वो यहाँ भी मनाए जाते हैं। और छठ यहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध त्यौहार है, ये आपको याद रखना है। धर्म की अगर हम बात करें तो प्रमुख धर्मों में हिंदू का जो प्रतिशत है वो 82.69 है, उसके बाद मुस्लिम है, ठीक है, फिर उसके बाद ईसाई है। तो हमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बोलते हैं, बिहार में ऐसा नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई फिर सिख हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिख और बौद्ध की जो जनसंख्या है बिल्कुल बराबर है, 0.02%, जैन भी उतने ही हैं। तो सिख, बौद्ध और जैन इतने हैं, लेकिन आपको हिंदू, मुस्लिम और ईसाई याद रखना है, गलती से वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई मत मारिएगा। सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, फिर मुस्लिम है और फिर ईसाई हैं, ठीक है। ये 3 का क्रम याद रहेगा तो वहाँ आपसे दिक्कत नहीं होगी। अब हम आते हैं जनजातियों की बात कर लेते हैं बिहार में। तो प्रमुख जनजातियां बिहार में हैं संथाल, उरांव, मुंडा, रजवार इत्यादि। राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर मैंने बता दिया सोमेश्वर है, ठीक है। ये फिर से वही आ गया है जो हमने अभी पढ़ा, तो इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, प्रमुख पर्यटन केंद्र तक। अब हम राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी में हम प्रवेश करने वाले हैं। तो राज्य की विधायिका जो है द्विसदनीय है, यानी यहाँ पे
ऊपरी सदन यानी विधानसभा और ऊपरी सदन यानी विधान परिषद, और लोक जो निचला सदन है विधान सभा, दोनों हैं यहाँ पे। विधान परिषद और विधानसभा दोनों पाई जाती हैं। जो विधान परिषद है वो ऊपरी सदन होता है, और जो लोगों का प्रतिनिधित्व करता है यानी सीधे इलेक्ट होते हैं वो विधानसभा होती है, आपको पता ही होगा। और विधान परिषद में लोग नॉमिनेट होते हैं, ठीक है। तो द्विसदनीय व्यवस्था है बिहार में। विधानसभा सदस्यों की संख्या बिहार में कितनी है? 243 है। विधानसभा में SC ST की आरक्षित सीटें, ये पूछ लेता है कई बार, तो SC के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं बिहार में, और 2 सीटें ST के लिए रिजर्व्ड हैं, ठीक है। आरक्षित मतलब रिजर्व्ड, तो SC के लिए 38 और ST के लिए 2 सीटें रिजर्व्ड हैं। विधान परिषद सदस्यों की कितनी संख्या है? 75 है। विधानसभा की कितनी है? 243 है, ठीक है। लोकसभा में बिहार का कितना प्रतिनिधित्व है, यानी लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है बिहार से? 40 है। और लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें यानी SC की 6 हैं। राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व कितना? 16 सीटें हैं, ठीक है। लोकसभा में कितनी है? 40 है। राज्यसभा में 16 हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। जिलों की संख्या कितनी है बिहार में? 38 है। और 38वां जो जिला, नया जिला बना था, अरवल बना था, ये आपको याद रखना है। टोटल बिहार में जिलों की संख्या है 38, ठीक है। राज्य में प्रमंडल कितने हैं? तो 9 प्रमंडल हैं टोटल। इन 9 प्रमंडल का नाम आपको याद रखना है, तो रखिए। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर राज्य में प्रमंडल हैं। अनुमंडलों की संख्या 101 है। प्रखंडों की संख्या 534 है, ठीक है। ये सब बिहार स्पेशल में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद होने चाहिए। प्रमंडल 9, अनुमंडल 101, प्रखंडों की संख्या 534, ग्राम पंचायत है 8386, राजस्व ग्रामों की संख्या है 45,103, ठीक है। जिला परिषद कितनी है? 38 है। नगर पंचायत 86 है। नगर परिषद है 49, ठीक है। उसके बाद नगर निगम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नगर निगम आप याद रखिएगा, कोई याद रखो ना रखो, 12 है नगर निगम। शहरों की संख्या 199 है। पुलिस स्टेशन 853 है। उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो पटना उच्च न्यायालय। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको याद रखना है। उच्च न्यायालय की स्थापना पटना उच्च न्यायालय की कब हुई थी? 1916 में, ठीक है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे पटना उच्च न्यायालय के? तो सर एडवर्ड मेंडरडेस थे और चैंपर्स चामियार, ठीक है। ये नाम है, सर एडवर्ड मेंडरडेस, चैंपर्स चामियार, ये नाम याद रखने। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे ये, ठीक है। राजभाषाएं कौन कौन सी हैं? हिंदी और द्वितीय है उर्दू। 2 राजभाषाएं हैं बिहार में, हिंदी और उर्दू। प्रथम हिंदी है, द्वितीय उर्दू है। प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती हैं बिहार में? तो मैथिली बोली जाती है, भोजपुरी, मगही, वज्जिका और अंगिका, ये 5 भाषाएं मुख्यतः बोली जाती हैं बिहार में। मैथिली, भोजपुरी, मगही, वज्जिका और अंगिका, ये याद रखिएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल बिहारी भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो हिंदी, उर्दू और मैथिली, ये 3 बिहार की भाषाएं हैं जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रमुख राजकीय पहचान चिन्ह पे, जिनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार में। तो राजकीय चिन्ह बिहार का क्या है? बोधि वृक्ष है, यानी पीपल जिसको बोलते हैं, कुछ भी आए ध्यान रखिएगा, बोधि वृक्ष या पीपल, ठीक है। राजकीय पशु है बैल। राजकीय पक्षी है गौरैया। राजकीय फूल है गेंदा। राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष है, ये आपने देखा होगा बजट और बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के लोगों पे भी लगा रहता है, उस पर मुख्य पृष्ठ पे, ठीक है। राजकीय मछली कौन सी है? देसी मांगूर है। तो एक बार ये फिर से देख लीजिए, राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष या पीपल। राजकीय पशु है बैल। राजकीय पक्षी है गौरैया। राजकीय फूल है गेंदा। राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्वास्तिक के बीच बोधि वृक्ष। और राज्य की मछली है देसी मांगूर, ठीक है। तो ये पार्ट 1 था इस वीडियो का। पार्ट 2 मैं जल्दी कल या परसों तक बना दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी ये वीडियोस, 2-3 वीडियो रहेंगी, बाकी मैं फिर बिहार पूरा कवर कराऊंगा ही, लेकिन इन 2-3 वीडियो में से आपको 5 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे। जय हिंद।